चीन के स्टील्थ लड़ाकू विमान J-35 ने कथित तौर पर विमान वाहक पोत CNS लियाओनिंग पर परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने 18 सितंबर को विमान वाहक पोत लियाओनिंग से J-35 के सफल लैंडिंग और टेक ऑफ की घोषणा की। ये पहली बार है जब चीन ने सार्वजनिक रूप से J-35 के विमान वाहक पोत से संचालित होने के बारे में जानकारी दी है। रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसकी संभावित तैनाती भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने CNS लियाओनिंग पर प्रमुख परीक्षणों के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि वीडियो में J-35 को उड़ान भरते या उतरते नहीं दिखाया गया था। J-35 फाइटर जेट के विमान वाहक वेरिएंट को FC-31 के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन के नौसेना की हवाई क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए एडवांस 5वीं पीढ़ी के विमानों की तरफ बढ़ने के प्रयास को दिखाता है। J-35 के विमान वाहक आधारित संस्करण के बारे में कई सालों से चर्चा चल रही थी। जुलाई में 2022 में J-35 वाहक प्रोटोटाइप की पहली तस्वीरें ऑनलाइन दिखाई दी थी। फरवरी 2023 में एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें एक युवा नौसेना पायलट को एक नए वाहक आधारित जेट में उड़ान भरने की तैयारी करते हुए दिखाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्टील्थ फाइटर जेट मौजूदा J-15 की जगह लेगा, जो चीन का एकमात्र ऑपरेशनल विमान वाहक आधारित लड़ाकू विमान है। यह एक भारी वजन वाला फाइटर जेट है जो इसकी मिशन क्षमताओं को सीमित करता है। J-15 की तुलना में J-35 22,000 पाउंड हल्का है। हालांकि अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू विमानों से यह भारी है। चीन जैसे जैसे अपने अगली पीढ़ी के विमान वाहक फाइटर J-35 के साथ आगे बढ़ रहा है, नई दिल्ली के रक्षा हलकों में चिंता उभर रही है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ और वायुसेना के पूर्व अधिकारी विजेंद्र के ठाकुर इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुप्त खतरा बताते हैं। यूरेशियन टाइम्स ने ठाकुर के हवाले से बताया है कि J-35 का लियोनिंग से लॉन्च होना इसकी क्षमता को दिखाता है। उन्होंने समझाया कि लियोनिंग में कैटापुल्ट की सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि J-35 अथवा FC-31 टेक ऑफ के लिए इसकी जंप का उपयोग करेगा। यह इस बात का सबूत है कि इसमें पावर टू वेट का अच्छा अनुपात है। यह उसी तरह है जैसा MiG-29 के और राफेल M में है। अगर चीन 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को विमान वाहक पोत पर तैनात करता है तो यह आने वाले वर्षों में अपनी नौसेना की हवाई क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा। भारत को स्टील्थ विमानों का खतरा सिर्फ चीन से ही नहीं है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने चीनी 5वीं पीढ़ी के FC-31 स्टील्थ लड़ाकू विमान की खरीद की घोषणा की है। भारत के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी स्टील्थ विमानों से लैस हो रहे हैं। वहीं भारत में इसकी पहल सुस्त गति से आगे बढ़ रही है। भारत 26 राफेल मरीन राफेल M खरीदने के लिए फ्रांस से बातचीत कर रहा है, लेकिन इन जेट की डिलीवरी में वर्षों लगेंगे क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच अनुबंध को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।